सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो आने वाले टाइम में कौन कौन से जुडिशरी के एग्ज़ाम फिर से आने वाले हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूपी का नंबर है, यूपी के बाद आपके राजस्थान का नंबर है और राजस्थान और यूपी के बीच में छत्तीसगढ़ का भी नंबर है। तो जैसे से एग्ज़ाम होते रहते हैं, बच्चों की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि नेक्स्ट कौन सा एग्ज़ाम आएगा या मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे उड़ीसा जुडिशरी की कि उड़ीसा जुडिशरी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, उसका प्री का क्या क्या पैटर्न है, मेन एग्ज़ाम का क्या क्या पैटर्न है और सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में उसकी क्लासेस कैसे आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये चर्चा करते हैं हम लोग उड़ीसा जुडिशरी की। उड़ीसा जुडिशरी के अंदर भी सेम वही पैटर्न है जो सभी जगह होता है, वही प्री का एग्ज़ाम वही मेन का एग्ज़ाम, सभी कॉमन ही चलता है, प्री प्लस मेन। तो उड़ीसा जुडिशरी के अंदर प्री के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है, कुछ भी नया नहीं है। प्री का एग्ज़ाम हर कोई निकाल सकता है। जो उड़ीसा जुडिशरी के स्टूडेंट हैं जो उड़ीसा में रहते हैं वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी प्लान चेंज करें तो आप लोगों का एग्ज़ाम निकलना बहुत ईजी है। इसके अंदर जो प्री का पैटर्न है बहुत ईजी, कॉमन सब्जेक्ट है, एक डिफरेंट है, बाकी सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। तो उड़ीसा जुडिशरी के अंदर प्री के पैटर्न में क्या क्या आते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। उड़ीसा के अंदर प्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम सभी जगह पढ़ते हैं। सीपीसी है, ये भी सब जगह पढ़ते हैं। सीआरपीसी भी सब जगह पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ते हैं हम, आईपीसी भी पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट भी हम हर जगह पढ़ते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हम हर जगह पढ़ते हैं और एसआरए भी पढ़ते हैं। ये 9 सब्जेक्ट तो कॉमन हो गए, ये लगभग इंडिया के सभी जुडिशरी में पढ़ने को मिलता है। एक यहाँ पे डिफरेंट हुआ है सक्सेशन एक्ट, यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट भी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है। यहाँ पे आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट फिर भी हमें आता है, इंडियन सक्सेशन थोड़ा सा लेंथी है, वो इसके अंदर है। तो प्री निकालना बहुत आसान है, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, पेपर का पैटर्न भी इजी आता है, पढ़ना आपको है। पढ़ने के लिए क्या करें, क्या बुक्स ले? हाँ जी, उड़ीसा के अंदर मैंने देखा है पेपर में कि वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि साहब ये ऑस्टिन ने क्या कहा या स्टीफन ने क्या कहा, तो थोड़ी सी चीजें पूछ लेते हैं डेफिनेशन क्लोज से भी, बाकी डायरेक्ट आपका होता है लॉ का, लेकिन पूछ लेते हैं। अब आपका सवाल है कि मैं कुछ बुक्स खरीदे क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जैन पांडे खरीद सकते हैं, सीपीसी और सीआरपीसी में आप केलकर और दूसरा क्या नाम है उनका, एक आप टकवानी, ये दोनों ले सकते हैं अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए। फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, अवतार सिंह अपने आप में ईजी लैंग्वेज है। आईपीसी के अंदर अलग अलग आती है, टी भट्टाचार्य जी भी आती हैं, त्रिवेदी की भी आती है, बाबिल की भी आती है। ईजी लैंग्वेज में समझना है तो बाबिल जी ले लीजिए, हो सकता है बाबिल इंग्लिश में नहीं आती तो ये दिक्कत रहेगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखा है उन्होंने। लिमिटेशन अपने आप में सफिशिएंट है, डायरेक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट त्रिपाठी जी की ले सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है। कॉन्ट्रैक्ट अवतार सिंह सदाबार हैं, हमेशा अच्छे से समझाते हैं ताकि डेफिनेशन क्लोज आपको मिल सके। सक्सेशन एक्ट जो है इनके ऊपर कोई बुक मिलेगी नहीं, डायरेक्ट ही मिलेगा, डायरेक्ट ही लेना है। डायरेक्ट कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उड़ीसा वालों को वैसे भी इंग्लिश चाहिए होती है, उड़िया चाहिए होती है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो वो अपना यूनिवर्सल इज द बेस्ट। और देन एसआरए, इसका भी आपको डायरेक्ट ही लेना होता है। तो बहुत इजी है, थोड़ा समय देके गहनता से अध्ययन करेंगे तो प्री निकल जाता है, ठीक है। अब आता है इसके मेन एग्जाम की तरफ चलते हैं। तो मेन एग्जाम के अंदर इसमें पेपर होते हैं 1 और 2, ये दोनों कंपल्सरी पेपर है, यानी ये दोनों तब के होंगे ही होंगे। फिर जो आगे हैं इसके अंदर, इसमें आपके पास 5 अलग अलग पार्ट दिए गए हैं जिनमें से आपको कोई 3 लेने होते हैं, ठीक है। तो आइए पहले वाले पे चर्चा करते हैं। अब जब पेपर 1 देखते हैं तो यहाँ बेटा आपको एक चीज देखने को मिलती है, ट्रांसलेशन। उड़ीसा से इंग्लिश, मतलब उड़िया से इंग्लिश और इंग्लिश से उड़िया। तो अब जो उड़ीसा के बाहर के बच्चे हैं या जिनको उड़िया नहीं आती है उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीख सकते हैं, जब हम कोई चीज़ करने के लिए जाते हैं तो हम सीख सकते हैं, तो कोई आप कोचिंग भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करवाते क्योंकि मुझे उड़िया नहीं आती, ना मेरे पास ऐसी कोई फैकल्टी है, हम लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उड़ीसा के अंदर कोई ना कोई सेंटर, कोचिंग सेंटर होगा जो उड़ीसा के बाहर के बच्चे देना चाहते हैं, उनसे बात करें तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलेगा, है ना। उसके क्योंकि ये ट्रांसलेशन ही है, बाकी इतने सारे और चीज़ें उस पेपर में, तो ट्रांसलेशन कोर्स से सीख जाए। ऐसे राइटिंग आती है, ये हम सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में आपको करवाएंगे, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग है, ये हम नहीं कराते हैं। और 1 पेसेज आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस से होता है। प्रेसर राइटिंग भी खुद कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी जो बाहर के बच्चे हैं, और ऐसे जो है आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम ऐसे राइटिंग करवाते हैं,
ठीक है। सेकंड पेपर आता है इसका प्रोसीजर लॉ, वही आपका सीपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इजी हो गया। प्रॉब्लम्स क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, अच्छा पेपर आता है, डिफरेंसेस भी आते हैं, इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में लैंग्वेज आ गई, पेपर 2 के अंदर प्रोसीजर लॉ आ गया, ठीक है। देन आता है आपके पास पेपर नंबर 3। पेपर 3 के अंदर देखो डिवाइड है, पहला पेपर के अंदर आपके पास आईपीसी टॉट है, सेकंड में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, थर्ड में प्रॉपर्टी लॉ में 3 है, टीपी एसआरए लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड्स है, एनआई एक्ट है, ठीक है। और 5 आपका जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन है। इस 5 में से कोई 3 लेने होते हैं, तो कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा वही जूरिस और कॉन्स्टी लेता है, बाकी लोग इग्नोर करते हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ जो है आईपीसी टॉट अच्छा होता है तो वो ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम भी इजी होता है तो वो ले लेते हैं, है ना, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इजी होता है तो वो ले लेते हैं। बट इन 5 में से आपको कोई भी 3 लेना होता है, 5 में से कोई 3 आपको लेना, आपकी चॉइस होती है कि मुझे 3 को पढ़ना है। तो इस तरह से ये उड़ीसा का पैटर्न चलता है मेन एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम के लिए पढ़ने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या कहा मैंने, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बार बार प्रैक्टिस एक ही है लिखने की, वो कर लिया अपने तो हो जाएगा। लिखने का बहुत ऐसा भी नहीं है पागलों की तरह करें, कॉलेज में किस तरह से सुंदर सा प्रेजेंटेशन करते थे वैसा ही करना है। बट हाँ, कॉलेज में मन से कुछ चीज़ें लिख देते थे, जुडिशरी में मन से कुछ नहीं लिखना, जो लॉ में लिखा है बस उसी को लिखना है, बाकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल कॉलेज जैसा के कोई इशू नहीं है। अब आता है कि प्री प्लस मेन प्लस, फिर इसके बाद होता है इसका इंटरव्यू। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है उड़ीसा जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन करवाती है। इसके लिए हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। क्या हमने कहा, ऑनलाइन भी है हमारे पास और ऑफलाइन भी है। आप जोधपुर, हमारा कोचिंग सेंटर राजस्थान के जोधपुर में है, आप जोधपुर आकर भी पढ़ सकते हैं। हमारा जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स के आसपास आपको रहने के लिए आराम से जगह मिल सकती है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए भी मिल जाती है, बॉयज़ के लिए भी मिल जाती है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में हम जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। क्लासरूम जैसा क्लासरूम होता है, लाइव क्लासेस चलते हैं, क्लासरूम ही समझिए आप इसको। आपके घर पे एक नेट का अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। सुबह 2 घंटे की क्लास चलती है और शाम को भी 2 घंटे, यानी सुबह भी 2 सब्जेक्ट चलते हैं और शाम को भी 2 सब्जेक्ट। जनरली हमारे सब्जेक्ट का रूटीन रहता है 1 घंटे की एक क्लास रहती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा माइंड एक टाइम में 45 मिनट काम करता है, इसलिए हम 1-1 घंटे की क्लासेस रखते हैं। तो उड़ीसा जुडिशरी के हमारे पास टोटल एक दिन में 4 क्लासेस चलती हैं। कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 8 से 9 महीने है, वैसे तो 8 मंथ का रहता है, बट कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस जैसे आ जाए, बीमार हो जाए, हम किसी का पता नहीं चलता, तो इसलिए 1 महीना एक्सटेंड हो जाता है। रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं होते, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, आराम से आप डेमो लेकर दे सकते हैं। 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसका फीस होता है 500 रुपीज़। देखिए आप 3 दिन बैठ के देखिए, आपको लगता है यस आपको ज्वाइन करना समझ में आ रहा है तो देर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे आपका पेपर होता है, उसमें प्री के क्वेश्चंस भी होते हैं, मेन के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो मेन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहती है। साथ ही साथ जैसे ही हमारा एक चैप्टर खत्म होता है या एक टॉपिक हमारा खत्म होता है तो हम उससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हम आपको लिखा देते हैं। ड्यूरिंग क्लासेस हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को कैसे ड्राफ्ट करना है, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस कैसे दें, ये भी हम आपको टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। इस तरह से ओवरऑल हमारे क्लासेस चलती हैं। जब भी हम लॉ पढ़ाते हैं प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू साथ में लेते हैं। कोई भी सेक्शन इस तरह से पढ़ाएंगे, प्री में क्या क्वेश्चन बन रहा है, मेन में क्या पढ़ रहा है, इंटरव्यू में वो पूरा साथ कराते हैं। साथ ही साथ पूरा डायरेक्ट अच्छे से थ्रू आउट रीड करवाते हैं ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कभी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड केस लॉ जो भी आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने हैं या लीडिंग जजमेंट है, वो सब भी उसमें दिखाते हैं। उसके साथ साथ केस लॉ से क्या नई बातें प्रैक्टिकली निकल के आई हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है वो भी करवाते हैं। हम उड़ीसा जुडिशरी के मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो 10 डेज चलती है हमारी। उसके अंदर हम 10 दिन आपको टास्क देंगे, रोज उसका शाम को सॉल्यूशन करेंगे और देन पैनल बिठा के आपका इंटरव्यू भी लेते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए वो हमारे मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट थे और उनका सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी उड़ीसा जुडिशरी में एक स्टूडेंट ने हमें अपना फोटो भेजा है, फ़ोन भी किया है, वो हमारे यूट्यूब स्टूडेंट थे। और फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप देखिएगा उड़ीसा जुडिशरी में हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमें कोचिंग खुले हुए 5 ईयर्स ही हुए हैं
और फाउंडेशन बैच में इस बार हमारे पास उड़ीसा जुडिशरी में 2 स्टूडेंट थे। एक हमारे जो पहले से गवर्नमेंट एपीपी है बट वो मेन का एग्जाम उन्होंने दिया नहीं किसी कारण से, और दूसरे जो थे तो सी इज अ प्रेग्नेंट, तो फिर वो मेन एग्जाम प्रॉपर वे में दे नहीं पाई थी, क्योंकि प्री दिया तब तक वो दे दिया था कंफर्टेबली, लेकिन मेन एग्जाम में वो प्रेगनेंसी थी उनकी 7th मंथ की, तो उतना बेटर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए क्योंकि इस बॉडी को भी उनको करना था। तो 2 बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच में थे इस बार, दोनों का प्री क्लियर हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए का अचीवमेंट है कि पहली बार हमारे पास स्टूडेंट आए और दोनों ही बच्चों ने प्री क्लियर किया। और आने वाले दिनों और 1-2 स्टूडेंट हमारे पास मॉक इंटरव्यू के थे जिनमें से एक सिलेक्शन हुआ, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास में 40 बच्चे होते हैं और ऑनलाइन क्लास में लास्ट हमारे 100 स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट ज़्यादा दिखता है। अगर मेरे पास 400 स्टूडेंट है और 2 सेलेक्ट होते हैं तो क्या ही रिजल्ट है। जब मेरे पास स्टूडेंट अगर 2 है 1 सेलेक्ट होता है तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होता है कि यस हमने कोई रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो क्लासेस के बारे में जानकारी, उड़ीसा जुडिशरी की फीस क्या है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप लिख सकते हैं उड़ीसा जुडिशरी डिटेल, मैं आपको डिटेल भेज दूंगी। आप मुझे फोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, पूरा कोर्स भी ले सकते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है। तो जो उड़ीसा की बाहर के लोग हैं सिर्फ एक ट्रांसलेशन से न घबराए, वो बाहर वाले बच्चे भी उड़ीसा का एग्जाम दे सकते हैं और ट्रांसलेशन की वो कहीं से क्लास करके अपने आप को जो है ट्रांसलेशन में भी निपुण कर सकते हैं, स्किल जो है डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।